धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नाम के नशे का भेद बताया। प्रेमी चूड़ सिंह मानसा मंडी से कुल मालिक की बेअंत कृपा के संबंध में अपने पत्र द्वारा इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1975 की बात है। मुझको अभी नाम शब्द की अनमोल दात नहीं मिली थी। उस समय मैं पंजाब के गांव किल्यांवाली सब डिवीज़न में ओवरसीयर लगा हुआ था। मैं शराब पीने का पक्का आदी था। गांव हाकूवाड़ा से प्रेमी अजमेर सिंह मेरे पास अक्सर आया जाया करता था। वह मुझे शराब पीने से मना करता रहता। अजमेर सिंह मुझे नाम शब्द के बारे में बहुत समझाता, परंतु मैं उसे कहता कि जो नशा शराब में है वह किसी भी चीज़ में नहीं है, क्योंकि मैं हर समय शराब के नशे में ही रहता था। इसलिए प्रेमी की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। उन दिनों परम पिताजी अक्सर बाहर सत्संग करने के लिए जाया करते थे। एक दिन फरीदकोट जाते समय डबवाली पहुंचने पर पूजा शहनशाह जी की जीप गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई। प्रेमी अजमेर सिंह भी अचानक ही अपना ट्रैक्टर लेकर उसी वर्कशॉप पर चला गया जिसमें पूजा शहनशाह जी अपनी जीप गाड़ी दिखा रहे थे। गाड़ी खराब होने का तो केवल बहाना ही था। इस बहाने परम पिताजी ने कुछ समय वहां रुककर अपने नूरी दर्शनों तथा इलाही वचनों द्वारा अनेकों जीवों का उद्धार किया। प्रेमी अजमेर सिंह के प्रेम को देखते हुए पूजा परम पिताजी उसके घर चले गए। मैं भी उन दिनों प्रेमी के मकान में किराए पर रहता था। शाम को जब परम पिताजी प्रेमी के घर कुर्सी पर विराजमान थे तो प्रेमी अजमेर सिंह मुझको परम पिताजी के दर्शनों के लिए बुला लाया। कुल मालिक बेपरवाह परम पिताजी ने मुझको स्वयं अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, भाई तुम नाम शब्द ले लो, तेरी नौकरी बहुत बढ़िया है। नाम जपना कोई कठिन काम नहीं है। परम पिताजी ने तीनों परहेज भी बताए, परंतु मेरा मन नहीं माना। अर्थात परम पिताजी के वचनों का मुझ पर कोई प्रभाव ना पड़ा। दयालु मालिक ने मेरी दशा देखकर फिर फरमाया, भाई क्या बात है, तू नाम से इतना क्यों डरता है। मैंने प्रार्थना की, बाबा जी मैं शराब पीने का पूरा आदी बन चुका हूँ, इसलिए शराब को नहीं छोड़ सकता। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, भाई तू नाम लेकर तो देख, तूने तो फिर शराब की तरफ मुंह भी नहीं करना। 2 बोतलों का नशा तो तुझे हर वक्त चढ़ा रहेगा। शहनशाही वचनों तथा उनकी कृपा दृष्टि से मैंने गांव खिल्लण के सत्संग पर जाकर नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त कर ली। इसके बाद मैंने बाहर गांव के 1-2 सत्संग और भी सुने। मेरे मन में वही विचार उठ खड़ा हुआ कि परम पिताजी ने तो फरमाया था कि 2 बोतलों का नशा हर वक्त चढ़ा रहेगा, लेकिन परम पिताजी ने वह नशा अभी तक नहीं दिखाया। बस फिर क्या था। इधर तो मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ तथा दूसरी तरफ अंतर्यामी सर्वसमर्था दातार जी ने मेरे अंदर का डायल घुमा दिया। सचमुच ही मुझ पर 2 बोतलों का नशा पूरी तरह से छा गया। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा, कब सूर्य निकलता है तथा कब छिपता है। मैं हर समय मस्तो मस्त होकर हर सत्संग पर परम पिताजी के साथ ही रहने लगा। मुझे घर परिवार ड्यूटी आदि कुछ भी याद नहीं रहा। मैं लगातार 27-28 दिनों तक सत्संग ही सुनता रहा। मालिक के नाम का मुझ पर इतना नशा हो गया कि मुझे अपने खाने पीने का भी होश ना रहा। मैं यह भी भूल गया कि मैंने ड्यूटी भी करनी है। जिस तरह परम पिताजी अपने एक शब्द में लिखते हैं, है नशा अनोखा पीती दा ते वखरा तेरा मैं खाना, एक बार मैं तैथों पीती सी ते बनया फिरदा दीवाना। मुझको नाम का अलौकिक नशा चढ़ चुका था। मेरे रिश्तेदारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि चूड़ सिंह के दिमाग में फर्क पड़ गया है। मेरे दफ्तर से भी मेरी गैर हाजिरी की सूचनाएं आने लगी थी। एक दिन मसीता गांव में सत्संग था। मेरे संबंधियों ने परम पिताजी की हजूरी में मेरी शिकायत कर दी। कुल मालिक हर जीव के
अंतर हृदय की जानने वाले हैं। परम पिताजी ने खुद ही तो मुझे अपने नाम का अलौकिक नशा दिया था। उससे पहले तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, परंतु ज्यों ही सतगुरु कुल मालिक जी के यह पूछने पर कि कितने दिन हो गए उसे ड्यूटी पर गए, बस फिर क्या था, मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी ने मुझे हिमालय पर्वत की चोटी से नीचे फटक दिया हो। मालिक ने अपना दिया हुआ 2 बोतलों का नशा वापस ले लिया था, तो मुझे एकदम सब कुछ याद आ गया कि मैं 27-28 दिनों से ही गैर हाजिर चल रहा हूँ। मेहरबान परम पिताजी ने फरमाया, भाई तू अभी अपने दफ्तर में जा और केवल माँवारी सत्संग पर ही दरबार में आया कर। मैंने अपनी मजबूरी बताते हुए सतगुरु जी के आगे प्रार्थना की, शहंशाह जी, मैं 27-28 दिनों से लगातार अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर हूँ, इसलिए मुझे दफ्तर में तो किसी ने घुसने भी नहीं देना। दया के सागर कुल मालिक जी ने मेरी यह चिंता भी दूर कर दी। शहंशाह जी ने फरमाया, भाई तू किसी प्रकार की चिंता ना कर, मालिक सब ठीक कर देगा, तू कल से अपने दफ्तर चले जाना। इसके साथ ही शहंशाह जी ने प्रेमी अजमेर सिंह हाकूवाला और प्रेमी जगजीत सिंह सिंघेवाला की ड्यूटी लगा दी। भाई तुम दोनों कल चूड़ सिंह को साथ लेकर इसके दफ्तर में चले जाना और इसके अफसर को मिलकर कहना, जी चूड़ सिंह तो संतों के सत्संग पर गया था, इसने कोई अन्य काम नहीं किया, इसलिए इसकी पिछली सभी गैर हाजिरियां भी ठीक कर दो। कुल मालिक वाली दो जहान के हुक्मानुसार वे दोनों प्रेमी अगले दिन सुबह ही मेरे दफ्तर के इंचार्ज एसडीओ को जाकर मिले तथा सारी कहानी बताकर मेरी पिछली हाजिरी लगाने की प्रार्थना की। इस पर एसडीओ ने अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए बताया कि वह सिर्फ 2 दिन ही लेट हुआ है। केवल 2 दिन पहले ही मैंने प्रेमी पर गैर हाजिरी का केस बनाकर ऊपर डिवीजन अबोहर को भेज दिया है। वैसे तो मैंने उस दिन प्रेमी को हाजिर मानकर इसकी हाजिरी लगवा दी थी। मेरे दफ्तर वालों ने मेरा उस महीने का वेतन भी नहीं बनाया था, परंतु अबोहर डिवीजन से मेरा पूरे महीने का वेतन बनकर पहुंच गया। शहंशाह जी की अपार मेहर से उस दफ्तर वालों ने मेरे को ड्यूटी पर हाजिर मानते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे महीने का वेतन दे दिया। कुल मालिक सर्वसमर्था परम पिताजी की कृपा से मेरे दफ्तर वालों ने भी अपने मुख्य दफ्तर का हुक्म मानते हुए मुझको गैर हाजिर समय का भी वेतन दे दिया। जब स्वयं दयालु दातार परम पिताजी ने ही मेरी हाजिरी लगा दी थी, तो फिर उसे कौन गैर हाजिर कर सकता था। शहंशाह जी ने स्वयं फरमाया, भाई हमने तो चूड़ सिंह की सभी हाजिरियां लगा दी हैं। इस प्रकार कुल मालिक परम पिताजी ने मुझे नाम शब्द के नशे का कुछ नज़ारा दिखाकर मेरी शंका दूर कर दी। दोनों जहानों के मालिक सच्चे सतगुरु जी ने मेरी हाजिरी सचखंड में भी स्वीकार की। इसके साथ ही इस दुनिया में भी मेरी 27-28 दिनों की गैर हाजिरी को हाजिरी में बदलकर मेरा अफसरों की निगाह में मान बढ़ाया। मुर्गी खाने की जगह डिस्पेंसरी बनी। मास्टर हरबंस लाल कल्याण नगर सरसा से लिखता है, सन 1975 में मैं भागी बंदर गांव में पढ़ाता था। उन दिनों वहां परम पिताजी का सत्संग हुआ। साध संगत ने सत्संग का पंडाल उसी विद्यालय के खुले मैदान में सजा दिया। वहीं स्कूल के साथ ही एक मुर्गी खाना बना हुआ था, जिसमें बहुत संख्या में मुर्गियां तथा उनके बच्चे थे, जिससे आसपास का सारा वातावरण ही दूषित था। सत्संग के पंडाल में संगत सजी हुई थी। सतगुरु परम पिताजी ज्यों ही स्टेज पर आकर विराजमान हुए, तो शहंशाह जी ने तभी अपनी पावन दृष्टि सारे पंडाल तथा आसपास की बस्तियों पर डाली। दयालु दातार जी ने अचानक मुर्गी खाने के कमरों की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते हुए पास खड़े सेवादारों से पूछा, भाई वे सफ़ेद सफ़ेद से मकान किस काम के लिए बनाए गए हैं। सेवादारों ने अर्ज की, महाराज जी वहाँ तो एक बहुत बड़ा मुर्गी खाना है। परम पिताजी सेवादारों से यह सुनकर एक पल के लिए चुप हो गए और फिर वचन फरमाया, कितना अच्छा हो अगर इस स्थान पर
अस्पताल बन जाए, जिससे हजारों लोगों का भला हो सकता है। कुल मालिक का वचन था, जल्दी ही पूरा हो गया। 15-20 दिनों के अंदर अंदर ही उसके मालिक ने वहां से वह मुर्गी खाना उठा लिया। हुआ वही जो परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख से वचन किया था। आज उसी जगह पर अस्पताल चल रहा है। हजारों लोग वहां से मुफ्त डॉक्टरी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वही अस्पताल आज भी वहां देखा जा सकता है और उपरोक्त कहानी अपने कानों से सुनी जा सकती है। संत जन हमेशा सब जीवों का भला चाहते हैं और जहां तक संभव हो सबका भला करते भी हैं। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।